हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होता क्या है? तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स। इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन सारे के सारे हमारे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है ना, वही हमारा रिसोर्स कहलाएगा। प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये हमारी तरफ, मतलब हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए वो एक्सेसिबल हो चुका है। इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि वो आर्थिक रूप से सबके पास पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्टली है और वो चीज़ हम क्या है वो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं उसको। मतलब कह सकते हैं कि अगर मान लो वो रिसोर्स है और रिसोर्स को बनाने में ही, मेंटेन करने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो वो रिसोर्स फिर किस काम का? सो वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। यानी रिसोर्सेज आर एवरीथिंग विच आर अवेलेबल इन इन्वायरमेंट एंड विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, that is known as resource। बात करते हैं रिसोर्सेज का। जैसे एग्जांपल, रिसोर्सेज में कोल हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, वाटर हो सकता है, सनलाइट हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और हमारे पास पहुंच चुका है, एक्सेसिबल हम उसके हैं, तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। अब ये रिसोर्सेज हमारे पास खुद चलकर तो नहीं आएगा ना। क्या होगा यहाँ पे? इंटरेक्शन होगा ह्यूमन बींग्स का नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी से, है ना। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे यूजफुल फॉर्म में। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होगा, किसके किसके बीच का होगा? नेचर के बीच का होगा, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। कैसे? ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा थ्रू टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़, मान लो कुछ हम कोल का निकालना है तो माइनिंग करेंगे, हम लोग खुदाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तो करेंगे, टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, और फिर हम क्या करेंगे? इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऐसी उस रिसोर्सेज को एक्सेलरेट करेंगे। सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। सो दे आर टू फैक्टर्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। दोनों चीज़ जो हैं, टेक्नोलॉजी और टाइम, दोनों लोगों के, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे रिलेटेड है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं खुद अपने आप में एक रिसोर्स हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसोर्सेज का इन्वेंशन करना है, सो व्हाट, हाउ दे क्रिएट? दे यूज़ द क्रिएशन बाय द यूज़ ऑफ आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, है ना। और ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं खुद करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्स हैं। कहते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर में तो अवेलेबल है, लेकिन ये फ्री गिफ्ट नहीं है। हम इसको मतलब रिसोर्सेज जो हैं ये फ्री गिफ्ट तो नहीं है नेचर का। हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें मेहनत करना पड़ेगा। यानी उस रिसोर्सेज को अगर हमारे तरफ, मतलब हमारे लिए एक्सेसिबल बनाना है, तो ह्यूमन को क्या करना पड़ेगा? उस पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है उस पर काम करेगा, तभी तो उस मटेरियल को रिसोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। मान लो सपोज वाटर है, वाटर का हम यूज़ जानते ही नहीं है ना, हमारे पास कुछ पता ही नहीं कि यूज़ है उसका, तो हम उस पानी का क्या करेंगे? लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास माइंड आया, नॉलेज आया कि हाँ ये पानी का यूज़ हम इसलिए कर सकते हैं, तो फिर वो हमारे लिए रिसोर्स बन गया। ऐसे ही कोयला है, तो कोयला का यूज़ हमें कुछ पता ही नहीं होता, तो हम क्या करते? उसका यूज़ थोड़ी कर पाते, है ना। वो बस धरती के अंदर रहता, जैसा है वैसा ही। लेकिन हमने क्या किया? उसका यूज़ किया, है ना। रिसोर्सेज का यूज़ किया गया ह्यूमन बींग्स के द्वारा, तो इस मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कराया गया एज ए, मतलब मतलब उसकी कुछ वैल्यू दिया गया, तभी वो रिसोर्स बना। तो इस तरीके से रिसोर्सेज ऐसे ही नहीं बनता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का। रिसोर्स के टाइप्स जो होते हैं मेनली तीन होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अब समझते हैं हम अलग अलग टाइप्स को सेपरेटली।
तो सबसे पहला हमारा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। वैसे रिसोर्स जो नेचर से लाया गया है और उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ा हो, तो वो रिसोर्स हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। जैसे एयर, एयर जो हम सांस लेते हैं वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। वाटर जो रिवर में और लेक्स में पाए जाते हैं वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, दिस ऑल आर नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ तो ऐसे हैं जो फ्री भी हैं, सारे के सारे फ्री गिफ्ट नहीं होता, उसको हमें कन्वर्ट करके मतलब ट्रांसफॉर्म करके बनाना पड़ता है यूजेबल फॉर्म में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री गिफ्ट है नेचर का, एयर तो फ्री गिफ्ट ही कह सकते हैं। सो इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। जैसे एयर है, वाटर है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारा फ्री गिफ्ट है। लेकिन वही कोयला वगैरह हो गया, है ना, ये हमारा फ्री गिफ्ट तो है, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल जितना भी तरीका यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वो हम लगाएंगे, तभी वो हमारा यानी वो यूज़फुल बन पाएगा। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को ना फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप में, वो भी डिपेंड करता है अलग अलग क्राइटेरिया पे। सो पहला ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, स्टॉक एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम इसके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल रिसोर्स है। एक्चुअल रिसोर्स क्या होगा, वैसे रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी हमें नोन है, मतलब हम उसके बारे में जानकारी है, और दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इन द प्रेजेंट, और ये रिसोर्सेज अभी प्रेजेंट में यूज़ हम कर रहे हैं इसका। जैसे रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूड रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में रूड रीजन है, वहाँ पे कोल डिपॉजिट है, उसका यूज़ लोग कर रहे हैं। पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक्चुअल रिसोर्स है जिसका लोग यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में जानते हैं। फिर पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, एक्चुअल तो हम जानते हैं कि हम हमारे पास मतलब नोन है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दो विच एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट। पूरे क्वांटिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं है और वो अभी प्रेजेंट में यूज़ हम नहीं कर रहे हैं उसको, हो सकता है। सो दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज जो हम फ्यूचर में उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट लेवल मे नॉट बी एडवांस इनफ टू ईजिली यूटिलाइज द रिसोर्सेज। यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारे अर्थ पे तो प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जिसको कन्वर्ट करके हम यूजेबल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल में द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली। अभी अच्छे तरीके से प्रॉपरली उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम वहाँ का विंड का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज जिसके बारे में आधा अधूरा ही क्वांटिटी हमें पता है और उसके बारे में जानकारी अच्छे से नहीं है, टेक्नोलॉजी के अपसेंटी में हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट में। हम हो सकता है फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के अकॉर्डिंग दे आर टू टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग होते हैं। सो बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, दिस ऑल हैव लाइफ, सो दे आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। वैसे चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे रॉक, मेटल, दिस ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, सो दे आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दे आर टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, वैसे रिसोर्स जो रिन्यू हो सकता है, मतलब अगर हम बात करें फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस लगा करके हम उसको फिर से दोबारा मतलब ला सकते हैं, वापस रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो सकता है, यानी वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। फिर से एक बार समझिए, रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसको हम वापस फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिप्लेनिशेबल रिसोर्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये रिन्यू हो सकता है, हम फिर से इसका यूज़ कर सकते हैं। सपोज सोलर एनर्जी हमने यूज़ किया तो फिर दोबारा सन आएगा तो फिर से हम वो रिचार्ज करेंगे, फिर से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉरेस्ट अगर एक बार किसी ने कट किया, दोबारा हम अगर लगाएंगे तो फिर से वापस आ सकता है। सो दीज ऑल आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन बी रिप्लेनिश, है ना, बाय द केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, तो इसे हम रिन्यूएबल कहेंगे। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, वैसे रिसोर्स जो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता होगा रिप्लेनिश करने के लिए और उस विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन,
हम दोबारा उसका यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जा सकता है उसको बनाने में, है ना, यानी बहुत ज़्यादा समय। जैसे एग्जांपल मिनरल्स हो गया, तो मिनरल्स का जो फॉर्मेशन होता है ना वो मिलियंस ईयर्स ले सकता है। फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन है ना वो मिलियंस ईयर्स ले सकता है। तो जैसे अगर मान लो कोयला है, कोयला का यूज़ कर दिया तो वो दोबारा तो वापस नहीं आ सकता है ना, वो कोयला वो ख़त्म हो गया, है ना, तो दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो वो रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तो दोबारा वापस नहीं आएगा, है ना, उसको फॉर्मेशन होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस ऑकर ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन दियर फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, कोयला जला देते हैं, तो दोबारा हम वो कोयला फिर नहीं जला सकते ना। पेट्रोल अगर हमने जला दिया तो दोबारा फिर पेट्रोल वो ही नहीं जला सकते ना, दूसरा मुझे लेना पड़ेगा ना। तो वो क्या होगा, ख़त्म हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर टू टाइप्स, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस क्या होता है, वैसे रिसोर्स जो हर जगह पे प्रेजेंट है। दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, है ना, ये क्या है, सभी जगह है, तो ये यूबिक्विटस हो गया। लोकलाइज की बात करें तो वो कोई पर्टिकुलर रीजन में ही प्रेजेंट हो सकता है ना, सो दे आर फाउंड ओनली इन द सर्टेन प्लेसेस। लाइक एग्जांपल कॉपर। कॉपर अगर मैं बात करूँ इंडिया में ही, तो सभी जगह पे कॉपर नहीं मिलेगा, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होगा। आयरन जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में मिलता है, तो सारे इंडिया के हर पार्ट में नहीं मिल सकता है, तो ये लोकलाइज्ड हो गया। लोकलाइज मतलब रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही आपको वो मिलेगा। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टू टाइप्स, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज। यूबिक्विटस जो सभी जगह पे पाया जाता हो, लोकलाइज केवल और केवल पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसका यानी डिपेंडेंस जो है वो डिपेंड करता है कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स पे। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज द दिस फैक्टर्स डिफर मच ओवर द अर्थ। मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं पे मैंने बताया कि कॉपर है और कहीं पे नहीं है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैंने बताया टेरेन, क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड। टेरेन क्या होता है, द टाइप ऑफ लैंड प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर रीजन, वहाँ पे कैसा है, कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे प्लेन है, तो वो डिपेंड करता है। क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, ऑल्टीट्यूड कितने ऊंचाई पे है ना, वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह का रिसोर्स अवेलेबल हो सकता है। तो याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, टेरेन, क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब ह्यूमन हिट सेल्फ, है ना, खुद एक रिसोर्स है। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैव बीन चेंज्ड। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इसका ओरिजिनल हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको यूजेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। सो जैसे आयरन ओर की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट आयरन ओर यूज़ नहीं कर सकते ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसे पहले तो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा अर्थ के अंदर से ओर के फॉर्म में, फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको प्यूरीफाई करेंगे, तभी उससे हम आयरन में कन्वर्ट करेंगे और तब फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करने में कौन यूज़ किया, माइंड अपना, ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्स है। सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, है ना, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, अपने माइंड को यूज़ करके, अपने आइडियाज़ को यूज़ करके, अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। जितना भी जैसे नेटवर्किंग वगैरह जो आ रहा है, यूज़ हो रहा है, वो सब ह्यूमन बींग्स ने ही तो बनाया है। सो ये क्या है, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो हम कह सकते हैं कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। सो दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स जो है ना एक स्पेशल रिसोर्स है। अगर ह्यूमन बींग्स अपना माइंड यूज़ नहीं करे तो ये रिसोर्सेज कैसे कन्वर्ट हो सकता है वैल्यूएबल फॉर्म में। सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन, हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। यानी ये ह्यूमन बींग्स हैं, इनको वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में मदद कौन करता है, तो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन शिक्षा प्राप्त किया तभी तो वो अपना माइंड स्किल वगैरह को यूज़ कर पा रहे हैं। हेल्थ है उनका, अगर हेल्दी पर्सन है तभी तो वो अपना यूज़ करेंगे और जैसे ब्रिज वगैरह जो भी है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो करेंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है और जिसको बनाने में हेल्प कौन करता है, एजुकेशन और हेल्थ। बात आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का,
कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, तो हमने पढ़ा कि पीपल को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो इनका डेवलपमेंट कैसे होगा और क्यों होगा, तो हमने पढ़ा है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं सारी चीज़ों को यूजेबल फॉर्म में कर सकते हैं अपने स्किल्स से। सो क्या करना है, डेवलपमेंट का मतलब उनके स्किल्स को डेवलप करना है, उनके स्किल्स को डेवलप इंप्रूव करना है। सो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं, तभी हम उसे क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहेंगे। अब आता है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करें, क्योंकि हमने रिसोर्सेज के बारे में तो जान लिया। हमने देखा कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि डिप्लीट हो रहा है, मतलब वो एग्जॉस्टिबल हैं और कुछ तो इनएग्जॉस्टिबल हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाए। सो रिसोर्स कंजर्वेशन पहले तो क्या होता है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन कहेंगे। अब रिसोर्स कंजर्वेशन करने का तरीका होता है कुछ कुछ, उन तरीकों को हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहला जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, यानी प्रेजेंट में तो हमें उसे यूज़ करना ही है, यूटिलाइज़ करना ही है, लेकिन हमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उसे हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। Sustainable development means carefully utilizing resources so that beside meeting the requirement of the present also takes care of the future generation। यानी जिससे कि अगर मान लो कुछ ऐसे है, कोयला है, तो हम इतना ज़्यादा ना यूज़ कर लें कि हम फ्यूचर में जो बच्चे जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, उनको कोयला देखने को भी ना मिले। तो हमें क्या करना है, उनको यूज़ तो करना है, बट हमें ये भी ध्यान में रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के भी यूज़, मतलब वो यूज़ हो सकता है, वो बाद में भी यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम मतलब अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो जितने भी पर्सन्स हैं उनको 3R कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 3R क्या है ये, रिड्यूस कंजम्पशन, रिसाइकल एंड रीयूज़, तभी हम क्या कर पाएंगे, यानी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हमें अपनाना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम जानते हैं कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट द इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी ये क्या कर सकता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अनबैलेंस यूज़ करेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। इससे हम बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा। एंड दिस हैड बीन द मेन कंसर्न फॉर द लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द पास्ट। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है कि महात्मा गांधी वॉज वेरी अप्रोप्रिएट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न। उन्होंने क्या किया, अपनी चिंता को जाहिर किया विथ अ कोट, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, यानी लोगों की ज़रूरतों के लिए तो बहुत है, एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड, लेकिन लालच के लिए नहीं है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड exploitative नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। उन्होंने ये बताया कि लालची लोग, जो सेल्फिश लोग, इंडिविजुअल जो हैं, और जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, और जिसके वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण, तो वो क्या है, रिसोर्स के डिप्लीशन में वो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, सबसे बड़ा कंसर्न है। ये जो ग्रीडी लोग हैं, ये जो लोग एक्सप्लॉइट यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, तो यही है जो रिसोर्सेज को डिप्लीट करने में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, लेकिन प्रोडक्शन बाय द मासेस के फेवर में थे, मतलब मशीन का कम से कम यूज़ करना है, लोगों का यूज़ करना है, पीपल कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। So the future of the planet means the planet Earth and its people are linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. जो भी हम रिन्यूएबल यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने पढ़ा है कि वो यूज़ हो सकता है अगेन एंड अगेन, लेकिन क्या है, चिंता का विषय ये भी है, अगर हम इसको एक्सप्लॉइटली यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ख़त्म हो सकता है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर की बात करूँ तो इंडिया में ही देख लो, चेन्नई, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे पानी का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो जैसे चेन्नई में तो पानी बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है कुछ सालों के बाद, वहाँ पे पानी पीने को भी नहीं मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर पूरा ख़त्म हो रहा है। तो यह क्या है, हमें यूज़ करना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, लेकिन सस्टेनेबल, मतलब हमें फ्यूचर को सोच के।
तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाने के लिए प्रिंसिपल्स हमें जानना है, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब कैसे अपना सकते हैं। सो हम रिस्पेक्ट करेंगे या केयर करेंगे ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, बाय कंजर्विंग द अर्थ's vitality and diversity, change personal attitude and practices toward the environment, enable communities to care for their own environments. Student, with this we have finished the whole chapter. हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वीडियोस मैं बनाऊंगा। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे मतलब देख रहे हैं वीडियोस मेरा, तो आगे के वीडियोस बनाने में मेरे को थोड़ा सा यानी मोटिवेशन मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।